ऑप्शन अच्छा था। तो जैसा कि एनएससी ऑफ ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा जो हम लोग अब तक जान रहे थे कि हम लोग सीख लिया, ठीक है, तो उसे डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड पर आने के बाद जो है हम लोग ये इसकी भी पूरी जो हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट किया था वो सारा डाउनलोड हो चुका है। तो इसे सेलेक्ट ऑल करके हम लोग एक्सट्रैक्ट ये विन रार जो है और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, जितने भी सीएसवी फाइल इसके अंदर होंगे वो इसी पाथ पर जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे जो है सॉर्ट कर लेते हैं टाइप वाइज। और ये जो है हम लोग यहाँ से कट करेंगे। मेक श्योर कोई छूटे नहीं, नहीं तो ए पंकज जी, सब निमर बाप अपना सुनाइए। बाकी फिर जो से म्यूट ऑल कर दिया। ये जितने भी सीएसवी फाइल है ना, इसे हम लोग कट कर दें हैं। और हमारा जो फोल्डर है, जो मैंने फोल्डर बनाया था, वो उसमें जो है और भी माइट बी पॉसिबल कि कुछ चेक करता हूँ छूट नहीं। देखो हम कट कर लेंगे और हमारा जो फोल्डर बना है ओपन टेस्ट का, वहां जाके पेस्ट करेंगे। भी दो इधर, दो छूटा है। I think they are from old. I think it's from last week. अब जो हमारा डेटा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भाव कॉपी कैश मार्केट का भी ले लिया हम लोगों ने और ये भी ले लिया। अब जो है मुझे डेटा जो मेन स्क्रीनर है अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि मुझे स्क्रीनर कैसे बनानी है। तो यहाँ ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, कुछ इस पर वर्किंग की है। अब इसको जो है डेटा कैसे लाएंगे, मैंने बेसिकली लाया हुआ था, तो मैं वो बता देता हूँ कि आप एक शीट कैसे बनाएंगे। ये जो होता है वो कैसे आप बना करके उसे इंटीग्रेट करेंगे। अब जैसे कैश का ये डेटा रहेगा, तो कैश के डेटा के लिए यहाँ जो डेटा टैब में आएंगे, यहाँ फ्रॉम फोल्डर से क्लिक करेंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे जो है बनाया हुआ है एक जो फोल्डर था
क्योंकि कैश का डेटा ले रहे हैं तो ये मैं कैश का भाव कॉपी जो है सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। और यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगा। जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगा तो ये पावर क्वेरी की तरफ कन्वर्ट करेगा। और यहाँ जब देख रहे हैं कंटेंट में ये 2 एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते हैं। और ये डिलीट करें। ये कॉलम को रिमूव कर देते हैं और इसे जो है हम लोग सिर्फ इक्विटी सिलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसमें जो है कुछ इश्यूज आता है जो हमेशा हर लोगों का क्वेरी आता है कि डिलीवरी क्वांटिटी और डिलीवरी परसेंटेज का जो सम करते हैं तो नहीं आता है। तो ये सब मेक श्योर हो लीजिए कि ये जो है सारा डेसिमल फॉर्मेट में हो। तो ये जो हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं और उसे क्लोज लोड करके ये जो कैश का डेटा है बेसिकली हम लोग यहाँ इंसर्ट करते हैं। ये एग्जिस्टिंग वर्कबुक में कहीं भी किसी भी सेल पर जो है आप करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसे क्रिएट कनेक्शन करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ रिफ्रेश करूँ या मैं ऐसा है कि करके दिखा देता हूँ, कर ही देता हूँ। ठीक है, किसी भी सेल पर रखेंगे तो ये जो है किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और ओके करें तो ये क्या होगा कि वो पूरी की पूरी फोल्डर में जितनी भी CSV फाइल है वो डेटा है वो यहाँ आपको लाकर इंपोर्ट करेगा। और जब भी उस फोल्डर में आप किसी भी डेट का डेटा डालेंगे तो ये डेटा को भी जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। उसका एक मैं एग्जांपल ये दिखाता हूँ कि चूंकि शीट वही है तो यहाँ देखें कि मेरे पास डेटा जो है, ठीक है, डेटा 2022 का है, बस फरवरी का मैंने लिया क्योंकि उस फोल्डर में मैंने पहले नहीं रखा था। अब मैं ये इसे रिफ्रेश करूंगा तो पुराने डेटा भी आ जाएंगे जो अभी मेरा एक्सपोर्ट किया हुआ है। ये देखेंगे रिफ्रेश हो रहा है, ये बैकग्राउंड जो है ना क्वेरी चल रही है तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये देखें हमारा 2020 का फरवरी 24 तक का डेटा आ चुका है। तो इसी तरीके से ये डेटा जो है हम लोग भाव कॉपी का आ गया। उसी तरीके से हम लोग FNO का करते हैं। FNO भी सेम रहेगा हमारा, गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर्स, और ये जो है हमारा भाव कॉपी FNO। क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा, और ये जो है 2 एरो इस पर कुठं जाऊ शकतात ते आमच्यापेक्षा जास्त तुम्हालाच माहित असतं तसं कोणी नाही हो एक जांभूळ ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो 2 एरो पे क्लिक करेंगे तो क्वेरी को हमारी इवेलुएट करेगा। क्योंकि अभी इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं इसलिए डिलीट कर देंगे। और मुझे जो है यहाँ सिर्फ फ्यूचर स्टॉक्स की जरूरत है। तो यहाँ भी मैं फिल्टर कर लूंगा क्योंकि ये डेटा जो है बहुत बड़ा होता है।
यूजुअली इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये फ्यूचर स्टॉक्स का रखूंगा सर मैं। ओके, और फिर मैं इसे इस कॉलम को भी डिलीट कर दूंगा। इस कॉलम की भी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है डेटा सिर्फ फ्यूचर्स का ले रहे हैं हम लोग। और ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये कॉलम है, इसे भी डिलीट कर लेता हूँ। तो ये जो है हमारा फ्यूचर्स का भी डेटा, इसे भी क्लोज एंड लोड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस वगैरह होगा, एग्जिस्टिंग किसी भी वर्कशीट पर सेल में लिंक करें और लोड कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर्स के इस वाले फोल्डर में जितने भी डेटा हैं, सिर्फ फ्यूचर्स के स्टॉक्स के, फ्यूचर्स के भी स्टॉक्स के जितने भी फोल्डर्स ये आपके इसमें CSV फाइल होंगे, उसमें फिल्टर करके ये डेटा आपके सिस्टम में, आपके एक्सेल शीट पर ला करके इंपोर्ट करेगा। वो देख लेते हैं, इतना इश्यू था। ये हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। ये 57,000 रॉ हुआ एक्चुअली। तो आप देखेंगे यहाँ ये जो डेटा है टाइम स्टैम्प, ये आपको फरवरी तक का है। और मेरा जो एग्जिस्टिंग भाव कॉपी है FNO, ये देखेंगे ये सिर्फ फरवरी का है। और जबकि मैंने अभी जो है उस फोल्डर में मैंने कुछ डेटा डाला है, तो उसको रिफ्रेश करूंगा। अगर मान लेते हैं कि रोज आपको डालना है तो उसमें डालेंगे, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से लिंक हो गया है कि वो रिफ्रेश हो जाएगा आपका। तो ये हमारा जो डेटा रिफ्रेश हो रहा है। इसे देखने के लिए प्रॉपर्टीज में सॉरी, इसे यहाँ से ये जो है बैकग्राउंड में क्वेरी रन कर रही है। ठीक है, ये भी मेरा डेटा भी जो है बिल्कुल अपडेट हो गया। ठीक उसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट का भी हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं। डेटा फ्रॉम फोल्डर, इसमें जो है ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। बाइनरी कंटेंट वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। हम लोग इस कॉलम को इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। मार्केट वो ये इससे इसकी भी जरूरत नहीं है। एक ये डिलीट किया, इसे भी डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट किया। बस मुझे डेट, NSE सिंबल और ओपन इंटरेस्ट चाहिए। इसे भी लोड कर दूंगा मैं। तो ये मेरा NSE का भी डेटा अपलोड हो गया, मतलब इंपोर्ट हो गया वो उस फोल्डर से। बेसिकली उस फोल्डर से जो है यहाँ अपलोड हुआ है। तो चूंकि यहाँ आप देखेंगे सिमिलर प्रोसेस है, वही मेरा सिर्फ फरवरी का है। और अभी रिसेंट में मैंने फोल्डर को अपडेट किया है, और रिफ्रेश करेंगे तो सब डेटा जो है यहाँ आना चाहिए। ये देखें 2021 के आ चुका है। बस यही लॉजिक है कि इस फोल्डर में जो जिस डेट का भी हो वो उस फोल्डर में ऐड करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है अपडेट होगा डेली वाइज। यहां तक कोई इश्यूज है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि जो भी आपका लेटेस्ट डेटा होगा वो तो आपको पूरे एंटायर जो भी आपने डेट सिलेक्ट किया है सबको रिफ्रेश करेगा,
जी जबकि सपोज जैसे कल का डेटा अगर मुझे लोड करना है तो सिर्फ कल का डेटा लोड होगा ना, होना चाहिए आईडी देखा जाए, बट इस केस में तो पूरा डेटा लोड करेगा। हाँ, वापस ये मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो डेटा जो है मुझे पूरे पिछला डेटा मेरे पास नहीं था। अब क्या करेंगे, भाव कॉपी जो है आप सिर्फ कल का, जैसे यहाँ जो है हमारा 24 तारीख तक का डेटा है, तो मुझे 25 का और 28 का और आज का डालना है। ओके ठीक है ना, समझ गए? जी तो इस तरीके से डेली आप डालते जाएंगे इसी फोल्डर में, तो ये क्या होगा कि ये सारा लिंक रहेगा ना यहाँ, क्योंकि हम लोग इस डेटा को जो प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली वही रीजन है कि इसे उस फोल्डर से लिंक कर रहे हैं कि जो भी डेटा उसमें उस टाइप का हो, क्योंकि सबका फॉर्मेट सेम है, CSV है, सबका एक पैटर्न पर है, तो उसे ये क्या करेगा, एक कंबाइन करेगा एक पावर क्वेरी के थ्रू, और ये डेटा को यहाँ आपके पास रिप्रेजेंट करेगा जो कि आपका बेसिक डेटा बन रहा है। गॉट इट सर। ठीक ऐसे है। आपने कितने दिन का डेटा लिया टोटल? जी, आपने अभी तक कितने दिन का डेटा रखा है आपने? अक्टूबर से लिया है मैंने, 1 अक्टूबर से रखा है। ओके सर, ओके सर। ठीक है। Sir, I have Sir, one question. हेलो यस सर, उसमें जैसे अगर मेरे पुराने जो फोल्डर में जितने फाइल्स हैं, अगर जी। मैं उनको हटा देता हूँ, केवल रोज का जो नया आ रहा है वो डालूंगा, तो पुराना डेटा गायब हो जाएगा क्या एक्सेल में से? हाँ, यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ओके ये ओके। हाँ, या तो आपके पास दो चॉइस है, इसे आप डेली अपडेट कैसे करना चाहते हैं या तो ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए कि इसका लिंक ब्रेक करके आप डेली ऐड करते जाइए नीचे, बस, और करना कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर फोल्डर रख, यस, फोल्डर खोल लिया सर, एक कंफ्यूजन। ये फोल्डर ना, हाँ सर, जो अभी 3 फोल्डर बनाए सर वो देखना सर खोल के एक बार। ये तीनों फोल्डर अगर ओपन करेंगे हाँ ना, सर, ये इसमें एक मिनट सर रखना है उसको सारे चेक करिए। फोल्डर। हाँ सर, ओके, ठीक है सर। ठीक है ना। अगर ओके, अगर चाहते हैं, या तो आपके पास दो ऑप्शन है डेली अपडेट करने के लिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसी फॉर्मेट में एक एक्सेल बनाइए, एक्सपोर्ट करके इसके नीचे ऐड कर दीजिए, तो ये भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको सारे क्वेरी के कनेक्शन को ब्रेक करने होंगे। जी सर, गॉट इट क्वेश्चन सर, गॉट इट। आप सर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। सर आप कंटिन्यू कीजिए सर, सेशन बाद में करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए। तो उसके बाद जो है हम लोग एक शीट बनाते हैं, मेन स्क्रीनर शीट है, इस पर आप लोग कंस्टेंट जो है अपना कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि ये किसी भी अभी तक किसी वीडियो में नहीं बनाया है मैंने, तो मैं क्योंकि पिछला वाला जो है ऑलरेडी वीडियो भी उससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, तो यहाँ हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। तो स्क्रीनर बनाने के लिए जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, ये डेट चाहिए मुझे, सबसे पहले क्या चाहिए, ये डेट चाहिए, ये डेट, ये कॉलम वाली डेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने NSC के डेटा वाले टेबल पे, ये जो हमारा टेबल है, यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं इस टेबल पर और फ्रॉम टेबल कर लेते हैं। ठीक है। फ्रॉम टेबल करने के बाद देखेंगे कि ये जो है इस फॉर्मेट में आ गया, और इसे जो है हम लोग डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे और रिप्लेस करंट कर लेंगे। उसके बाद जो है इस कॉलम को रहने देंगे और रिमूव, सारे को रिमूव कर देंगे, और दूसरा ये भी करेंगे, डुप्लीकेट्स जितने भी हैं ना एंट्री, उसे रिमूव कर लेंगे और इसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा 24 तारीख का जो है डेटा, यानी जो लेटेस्ट है वो पहले आएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसे किसी भी शीट पर यहां कर लेते हैं, जो जहां मुझे फाइनल बनाना है। ठीक है, फाइनल जिसके लिए चाहिए। तो ये क्या है कि ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, सेम प्रोसेस से मैंने किया हुआ है, ये शीट जैसे मैंने यहाँ लाया ना, सिमिलर प्रोसेस से मैंने यहाँ ला करके पेस्ट किया हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ 24 तारीख से लेकर के पीछे फरवरी तक का ही है डेटा। अब मैं यहाँ रख के राइट क्लिक करके रिफ्रेश जैसे ही करूंगा, तो देखेंगे कि ये पिछले डेट का भी आ गया, जो हमारा रिसेंट अपडेट है। देख रहे हैं ना। ठीक है, इतना तक क्लियर है।
उसके बाद जो है सिमिलरली हम लोग एक कॉलम ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ है ना लास्ट प्राइस है, अब यहाँ जैसे ही लास्ट प्राइस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, खुद से ये ऐड हो जाएगा, ये टेबल में ऐड होता जाएगा। उसके बाद क्या है, एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस है। उसके बाद क्या है, प्राइस चेंज है। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये टेबल का रेंज जो है बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने ये सारा का सारा जो है, इसमें जो जो आपको कॉलम्स चाहिए वो मैंने यहां से कर लिया है। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर भी हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया कि सब जो ऐड किया था, सब जितने भी कॉलम्स हैं उसको उससे जो हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से परसेंट चेंज भी कर लिया, जो भी है इसमें, ये हमारा मेन स्क्रीन पे जो भी है उसे हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये हमने इतने कॉलम्स चाहिए थी, इसे जो है मैंने ऐड कर लिया है। अब क्या करेंगे, लास्ट प्राइस, क्योंकि ये सेक्शन जो है हमारा, यहां मैं ये ऐड कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो हमारा कैश सेगमेंट का होगा, ये हमारी स्टडी होगी, और ये जो है ये सेक्शन जो हमारा ये हमारा एनएससी ओपन इंटरेस्ट। यानी इसमें जो होता है, ये जो एनालिसिस है ये आपका पूरा रहेगा, मतलब टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का है ये। और ये जो पार्ट है ये सिर्फ फ्यूचर्स का है। फ्यूचर्स के जितने भी डेटा हैं, ठीक है। और ये हमारी स्टडी होगी। यहां भी मैं कुछ ठीक है। अब जो है हम लोग कैश का डेटा कैसे लाएंगे, और मैं जो है यहाँ सिंबल लिख देता हूँ, कोई भी सिंबल। इसे आप लिंक भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा, या तो अभी मैं बता देता हूँ। इसे लिंक करने के लिए सबसे पहले जो है इसमें से सर एक्सक्यूज मी, यस, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना सर? शायद हो रही है, पता नहीं है। ओके सर, तो शेयर हो जाएगा ना, ये बाद में मिल जाएगा? हो रही है, हाँ हो रही है। हाँ, क्योंकि सर अभी एट ए टाइम नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखना पड़ेगा उसको बार बार। हाँ सर, हो रही है। ओके, थैंक यू सर। And top left corner you can see it's recording. ठीक है, तो अभी जो है ये कैश का मार्क लास्ट प्राइस चाहिए, तो कैश का जो है हमारा ये कैश है। ठीक है, अब जो है सर सिंबल को लिंक कैसे करेंगे सर? सिंबल को लिंक कैसे करेंगे, एक मिनट, मैं यहाँ NSCOI में आता हूँ और इसे भी मैं एक टेबल में बना लेता हूँ। एक्चुअली ये टेबल बना लिया, और एक फार्मूला होता है यूनिक, और इसी सैंपल में से चाहिए मुझे। मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, या ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोगों को सिंपल बताता हूँ। कॉपी किया, इसमें जितने भी यूनिक्स हैं रिमूव कीजिए, रिमूव डुप्लीकेट, इसे डुप्लीकेट जितने भी हैं इसे कॉपी कीजिए और इस टेबल में पेस्ट कर दीजिए। ये वन टाइम वर्क है, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था। तो ये हो गया। अब जो है हम लोग इस स्क्रीनर पे जो है यहाँ क्लिक करेंगे और एक डेटा वैलिडेशन होता है।
डेटा वैलिडेशन, और इसे जो है एज अ लिस्ट, और लिंक जो है इसको हमारे ओके पर क्लिक करें तो ये देखेंगे आपको ये लिंक भी हो गया। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे लास्ट प्राइस कैश का चाहिए, यहां तक जो है कैश का डेटा चाहिए। तो कैश के लिए सिंपली एक फार्मूला, ये जो है इस डेट के मुझे लास्ट प्राइस चाहिए, तो सम इफ एलटीपी हमारा देखेंगे कि इस यहाँ है, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सैंबल का रेंज ये रहेगा, एंड ये हमारा सैंबल होना चाहिए। ये सैंबल को फ्रीज करेंगे, नहीं तो फार्मूला एरर देगा। फ्रीज करने के बाद ये क्या होगा, ये सेल को फ्रीज कर देगा। देन हमारा डेट जो है ये है, डेट रेंज ये है, एंड ये डेट होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट है तो फॉर्मेट की वजह से इशू है। तो ये देखेंगे आपका, एक बार ये किया तो आपका ये लास्ट प्राइस आ गया। अब कुछ भी आप यहाँ चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो चेंज करेगा। ठीक उसी तरीके से एवरेज प्राइस है। अब यहाँ क्या करना है, सिंपल कॉपी करते जाना है आपको, क्योंकि ये डेटा जो हम लोग कैश से ले रहे हैं, ये पेस्ट किया, और ये लास्ट प्राइस की जगह पे जो है हमारा टेबल का नाम है वहां एवरेज प्राइस, और यहाँ ये सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये एवरेज प्राइस हो गया। अब प्राइस चेंज क्या होता है, प्राइस चेंज होगा लास्ट प्राइस, सॉरी यहाँ एक शायद छूट रहा है, एक कॉलम यहाँ छूट रहा है, प्रीवियस क्लोज होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऐड कर लिया, आप लोग भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम छूट रहा था, प्रीवियस क्लोज का डेटा चाहिए। मैं एक बार अपना जो प्रीवियस क्लोज चाहिए। ठीक है, सेम कॉपी फार्मूला करेंगे और यहाँ जो है पेस्ट करेंगे, और ये जो एवरेज प्राइस डाला था ना, अब यहाँ पर प्रीवियस क्लोज करेंगे, प्रीवियस क्लोज एंड टैब प्रेस करेंगे तो प्रीवियस क्लोज, ये जो है ठीक है। अब प्राइस चेंज जो होगा हमारा लास्ट प्राइस माइनस प्रीवियस क्लोज। ठीक है, परसेंट चेंज जो होगा हमारा चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस क्लोज, तो इसे जो हम लोग परसेंट में चेंज कर लेते हैं। क्लियर है ना, या थोड़ा फास्ट जा रहा हूं? प्राइस चेंज में शायद आपने मिस्टेक की होगी, आपने एवरेज प्राइस से माइनस किया। एक मिनट, सर जो लोग एक्सेल एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए, जैसे मेरे लिए तो फास्ट है, बट मैं रिकॉर्डिंग अगर बाद में देखने को मिलेगा तो वी कैन मेकअप। जी सर, ठीक है ना? कोई ओके, उसके बाद जो है हम लोग डिलीवरी परसेंटेज, सेम फार्मूला कॉपी किया और यहाँ जो है हमारा डिलीवरी परसेंट, ये सब टेबल पे। सर आपने प्राइस चेंज का फॉर्मूला सिर्फ एक ही कॉलम को लगाया, सबको अप्लाई नहीं किया शायद। नहीं,
अप्लाई तो हो रहा है ना, एक मिनट, प्राइस चेंज परसेंटेज चेंज वाला एक ही डेट को लगा है और नीचे शायद नहीं आ गया है बाकी का। नहीं आया ना, ये चेंज तो हो रहा है ना। नहीं ऐसा नहीं, वो आगे आगे सर, आगे क्लियर हो रहा है। क्लियर है ना? यस sir, यस fine. आ गया सर, यस यस ओके। सर इसकी जगह हम क्या वी लुकअप भी यूज कर सकते हैं? वी लुकअप यूज करेंगे, वहां एरर के चांसेस है, क्योंकि वी लुकअप कैसे आप यूज करेंगे, क्राइटेरिया आपका चेंज है ना। ओके वी लुकअप यहाँ नहीं लग सकता है। नहीं सर, वी लुकअप ने जैसे लास्ट प्राइस, एवरेज प्राइस या प्रीवियस क्लोज निकालने के लिए। हाँ ये लगा वो सकते फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है वो, बराबर है सर। डेट और टिकर दो अलग अलग वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स यहाँ चेंज है ना, यहाँ सेम वी लुकअप में आप दो, इसमें 3-4 वेरिएबल्स हैं, तो जिसमें आपको इश्यूज आएगा। ठीक है, भाव का सबसे अच्छा एक्स लुकअप रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे रेशियो चाहिए। रेशियो के लिए एक निकालना पड़ता है, एक रेशियो मैंने निकाला था इसे। तो ये कैसे मैंने निकाला, ये रेशियो जो है हमारा टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ट्रेड, ये ऐड किया था मैंने, एक कॉलम ऐड किया था, वो जो बताना मैं भूल गया था डेटा में। ये डेटा मैंने रेडी कर लिया, ठीक है, और इसे राउंड कर दिया मैंने, राउंड 0। तो ये क्या है, अब इसे भी मुझे चाहिए, तो इस सिमिलर कॉपी करेंगे इसे, और यहां जो है ये मैंने सारा जो है टेबल में फॉर्म में रखा है, जो फार्मूला लेने में आसानी होती है। आप रेंज सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। यहां जो है रेशियो, मिनट, या यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ताकि सम इफ मैंने लिया है ये रेशियो एंड सैम्बल का रेंज लिया है मैंने सैम्बल, और ये यहाँ सैम्बल, इसे फ्रीज किया, देन डेट क्राइटेरिया हमारा ये होना चाहिए। यहाँ पे अगर सर हम एक्स लुकअप का यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। एक्स लुकअप के बारे में मैं ज्यादा यूज नहीं किया, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा जो ज्यादातर यूज होता है ना, वो सम इफ से ही होता है, जिसमें क्या होता है कैलकुलेशंस, और ये जो है परफेक्ट आता है, उसमें कुछ ये की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली मेरा फ्री हैंड जो है वो लॉजिकल फार्मूला पर है। जी जी समझ गया सर। ठीक है, अब देखिए सिग्नल जनरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए। ठीक है, इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए मुझे पिछले 3 महीने का एवरेज चाहिए, एवरेज परसेंटेज डिलीवरी, और रेशियो का परसेंट ये चाहिए एवरेज, मैंने 3 महीने का मैं मान के चलता हूं। ठीक है, ओके सर। ओके, तो इसे निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये भाव कॉपी से निकलेगा मेरा, इसमें लिखता हूं एवरेज इफ्स, डिलीवरी परसेंटेज, ये हमारा सैंपल रेंज है, एंड ये हमारा सैंपल है, एंड ये हमारा डेट है, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड ये हमारा जो होना चाहिए,
इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा रेंज है, हमारा फ्रॉम है। एंड फिर हम जो है दूसरी बार डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे एंड छोटा n इक्वल टू लेस देन n इक्वल टू हमारा जो है ये यहाँ पर छिप रहा है, ये हमारा एवरेज डिलीवरी परसेंट की एवरेज है। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये फार्मूला भी मतलब सबको क्लियर होना चाहिए। ये डिलीवरी परसेंटेज निकाला है। सर बस एक सजेशन है, डाउट तो नहीं है, बट जैसे ये कि जैसे हम लोग नॉर्मली 3 मंथ का हम डेटा ले रहे हैं, तो 3 मंथ का डायरेक्ट हम एवरेज क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हम लोग अननेसेसरी इतना फॉर्मूला, बिग फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? जी, डायरेक्ट एवरेज निकाल लेते हैं। जो एवरेज निकालने से क्या होगा ना, कि जैसे मेरा कंसर्न ये है कि जो हमारा डेट रेंज चेंज होगा ना। हाँ, बट जो आप शीट से ले रहे हो उसमें तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट डेटा तो आ ही जाएगा। तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि कल जो ऐड करेंगे वो चेंज हो जाएगा आपका डेट। ओके, तो मतलब डेटा उसमें एडम होता चला जाएगा, तो वो हाँ। ठीक है सर। तो ये क्या होगा ना, मेरा देखिए, मेरा भी ये फार्मूला लगाने का मेन क्या है कि अगर बैक टेस्ट इसे करना होगा ना, कि जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब डेट सेलेक्ट करूं कि आज का डेट में मेरा क्या पोजीशन है, कल का डेट में मेरा क्या रहेगा, पीछे 10 दिन पहले मैंने अगर सिलेक्ट चेंज किया तो उसी हिसाब से ये भी मेरा डेटा चेंज होना चाहिए। उसी हिसाब से ये हमारा एवरेज भी निकालेगा। सही है ना? ये एवरेज का जो फार्मूला आपने यूज किया है जी, ये एवरेज तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड बाय टोटल डिलीवरी होना चाहिए था, क्योंकि ये परसेंटेज डिलीवरी जो डेटा है दैट मे वेरी, वो चेंज हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम कभी छोटी कभी बड़ी होगी, तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। नहीं बाकी यूज करने में यूज किया जा सकता है। नहीं, ये परसेंटेज डिलीवरी मैं यहाँ जो इस स्कैनर में मैंने जो यूज किया है, ये सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज का एवरेज निकाला मैंने सिर्फ। वही मैं बोल रहा हूँ, आपने यूज किया एक एब्सोल्यूट नंबर, हाँ। जबकि डिलीवरी परसेंटेज एवरेज निकालने के लिए अपने को यूज करना चाहिए था कि भाई टोटल